तो दोस्तों, जैसी उम्मीद थी, जैसे हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे, आज मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस पे आप जाओगे तो एक जबरदस्त क्रैश था। कंपनीज में 5-5, 10-10% के लोअर सर्किट लगे हुए थे। बहुत ज्यादा गिरावट ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स में 1% की गिरावट थी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% की, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 1.7% के आसपास की, मिड कैप इंडेक्स में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा खासा क्रैश आज देखने को मिला। उसके रीजन हमने ऑलरेडी बात की थी, क्यों गिरावट आ सकती है, क्या चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं मिल रहा है। आज भी 5500 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट में की है। जब पॉजिटिव न्यूज आती है तो कम सेलिंग देखने को मिलती है, जब थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज होती है तो ज्यादा सेलिंग देखने को मिलती है। बस इतना ही डिफरेंस चल रहा है। अब इकोनॉमी से रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज थी, उससे के साथ अभी ईरान और इजराइल की जो फुल ब्लोन वॉर है वो चल रही है पिछले 1-1.5 दिन से। अब इसके साथ साथ ईरान ने ये भी धमकी दी है कि वो दूसरा जो स्ट्रेट है बब अल मंदेब, उसको भी बंद कर सकते हैं, ताकि जो ऑयल की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रुक जाए। तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये वॉर चल रही है, नहीं चल रही है। ट्रंप ने ये बोला है कि दोनों ईरान और इजराइल तैयार हैं सीज फायर के लिए, डेस्परेट हैं सीज फायर के लिए। ईरान डेस्परेट है एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी होते हुए नहीं नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो न्यूज आ रही है वो एयर स्ट्राइक्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, ये सारी न्यूज कल पूरा दिन चलती रही और आज भी अभी 2 घंटे पहले तक ये चीजें चलती हुई नजर आ रही थी। जिसमें सबसे क्रिटिकल चीज क्या थी, इसराइल ने ईरान के ऑयल एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी अभी अटैक करना शुरू किया है। तो जो अब उम्मीद यही है कि ये रात तक जो वॉर है वो शायद सीज फायर दोबारा से हो जाए, लेकिन चीजें जो है इस वॉर को लेकर भी कुछ स्मूदन होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऑयल के प्राइसेस फिर से $95 के पार चले गए, तो अभी जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इस वॉर से पे डिपेंडेंट है। वहां से कुछ पॉजिटिविटी आए, इस चीज की उम्मीद है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें, देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में आज 1% के आसपास की गिरावट थी। एक महीने में अभी 5% निफ्टी 50 इंडेक्स गिर चुका है। 23,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनने वाला है, तो 23,100 तक आज मार्केट में यहाँ पर गया है। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 23,000 के लेवल्स पर ही पूरा ऑलमोस्ट पूरा महीना ये निकल चुका है। 23,300, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 24,000 तक, फिर गिरावट में अब 23,100 के आसपास है। इवन 3 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो इन्हीं लोअर रेंजेस में निफ्टी इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। 24,500 का हाई बनाया है पिछले 3 महीने की अगर हम बात करते हैं, तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 23,000 का सपोर्ट है यहाँ पर, उसके बाद 22,800 का नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट है। लेकिन बड़ी गिरावट आज स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है, 2% के आसपास की गिरावट है। अब एक महीने में यहाँ पर भी 5% डाउन ये इंडेक्स होते हुए नजर आया है। 3 महीने की बात करें तो अभी हायर लेवल्स पे है, नीचे गया था तो लगभग 15,000 के आसपास चला गया था, वहां से एक अच्छा टॉप बनाया इसने 18,737 का, और अब लगभग 17,760 के आसपास है। अगर नीचे के लेवल्स पे देखेंगे तो 17,500 पे एक लेवल सपोर्ट बनता है, यहां से नीचे जाएगा तो सीधा 16,500। तो यहां से ये अब लगभग अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो लगभग 2% की यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। 4% एक महीने में ये भी डाउन है। अब कमाल की बात क्या है कि एक महीने में 4% गिरा हुआ है, जब ओवरऑल पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही है। और यहां पर भी मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1.5% की गिरावट थी और 3.5% इंडेक्स डाउन चला गया। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी पिछले एक दिन में देखने को मिली है। कल एक टाइम था $95 के आसपास चला गया था, अभी कुछ न्यूज आ रही है सीज फायर होने वाली है नहीं होने वाली है उसके रिलेटेड, तो $90 के आसपास ये चल रहा है। एक महीने में 6% डाउन है, लेकिन अभी भी एक साल में 41% अप क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ से देखेंगे मार्च, लगभग यहां से देखेंगे 1 मार्च से लेकर अब लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं जब ऑयल के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहे हैं। यूएसडी आज जो आईएनआर था वो भी थोड़ा सा खराब रहा, जिसमें
95 को फिर से पार करते हुए नजर आ रहा है। तो एक 95 रुपीज के आसपास पर डॉलर का एक बेस बनते हुए पिछले एक महीने से अगर आप देखेंगे तो नजर आ रहा है। तो 95 रुपीज के आसपास से ऊपर जा रहा है, वहीं पर आ रहा है। तो एक बेस 95 रुपीज के पर डॉलर के हिसाब से बनते हुए नजर आ रहा है। अब ओवरऑल अगर हम न्यूज की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ईरान ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि ये इट हैज नाउ फुल्ली ब्लॉक्ड बब अल मंदेब स्ट्रेट along with the complete closure of Strait of Hormuz, with next step being strike on oil, gas and energy infrastructure। जो अभी रिसेंटली उनके इसराइल ने उनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पे अटैक किया है, उसके रिटेलिएशन में इन्होंने ये कदम उठाया है। इसके अलावा देखेंगे तो तेहरान में और इनके अलग अलग सिटीज में ह्यूज एक्सप्लोजन सुनने को मिल रहे हैं। ईरान ने भी लॉन्च किया कोऑर्डिनेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हम बात कर रहे थे वो लगातार आते हुए नजर आ रही है, और इस सब में के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। आज भी लगभग 5500 करोड़ रुपए निकालते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि यही मौके थोड़े बहुत रहेंगे जहां से इन्वेस्टिंग होगी। और ये जो ईरान और यूएस की वॉर है, ये लगभग अब वैसी ही यूक्रेन और रशिया वाली वॉर की तरह हो गई है, जहां पर डेली कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर में तो न्यूज भी नहीं आ रही है, 2-3 साल से वो वॉर चल रही है। तो हो सकता है कि वर्ल्ड अब एक हायर लेवल के ऑयल के प्राइसेस के लिए तैयार हो रहा है। और अगर ये वॉर और ऐसे कंटिन्यूसली चली तो शायद ये साल इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये साल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। लोअर लेवल पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा अपना कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, ताकि जब मार्केट में रिटर्न्स आए तो आपकी जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो ये जो मौका है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना जो लमसम अमाउंट है उसको आपको एलोकेट करने का एक अच्छा मौका मिलते हुए नजर आ रही है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।